इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड 94 पटकापुर से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अमोद त्रिपाठी। आइए उनसे इस विषय में जो निकाय चुनाव है इस विषय में और जो उन्होंने प्रत्याशी के लिए नामांकन किया है इसके लिए उस विषय में उनसे बात करते हैं। आप इससे पहले भी पार्षद रह चुके हैं? जी हाँ। जो आपका रिपोर्ट कार्ड है, अनुभव का रिपोर्ट कार्ड है, ऐसे कौन से कार्य हैं जो रिपोर्ट कार्ड लेकर के आप क्षेत्र की जनता के बीच जा रहे हो और जनता उस पर मुहर क्यों लगाए, किस लिए लगाए? भैया, जनता तो सर्वोपरि है, जनता को बताने की ज़रूरत नहीं है। जनता ने अपने आप दे रखा है कि मैं विकास कार्यों में पूरे तरह से संलिप्त रहता हूँ। और रिपोर्ट कार्ड एक एक घर में जनता के लोग जानते हैं कि विकास के जितने कार्य, हमने 2 बार सभासद में रह चुका हूँ, जितने कार्य मैंने कराए हैं इसके पहले कभी भी इस तरह से कभी विकास के कार्य हुए नहीं हैं। बाकी जनता सब जानती है, जनता कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जो जनता का रिज़ल्ट रहेगा, जो जनता का हमारे प्रति जो भी चीज़ रहेगी वो एकदम मतलब कहते हैं 1 नंबर पे रहेगी। तो जनता का निर्णय ही हमारे लिए सबसे बड़ा सर्वोपरि रहेगा। जनता का निर्णय सर्वोपरि होगा। आपके क्षेत्र में जो सीवर है, सड़क पानी की व्यवस्था है या चट्टे वगैरह कुछ हैं, उनका कितना प्रतिशत कार्य अब तक आपने कराया है और कितना % कार्य बाकी रह गया है? देखिए, सीवर का एक्चुअली क्या है, मेन लाइन जो है यहाँ हमारे यहाँ की डिस्टर्ब है। जो रामना बाजार की है वो लाइन बड़ी छोटी है और उसका रीज़न क्या है कि अभी सब मेट्रो का काम हो रहा, काफ़ी विकास के कार्य चल रहे हैं जिनसे सीवर लाइनें चौक रहती हैं। उसमें बोरिंग का पानी लोग डाल देते हैं तो बालू से उससे हो जाती है। लेकिन काफ़ी हद तक हमने या इस जो अभी चुनी हुई सरकार उसने काफ़ी हद तक कार्य उस पर किया है। और आने वाले समय में 10-20% जो कार्य हमारे रह गए हैं सीवर के, वो भी हम कंप्लीट कराएंगे। नानाराव पार्क के सामने इस वक्त हम खड़े हुए हैं। ये अंग्रेज़ों के ज़माने से निःशुल्क था और इस पर शुल्क लगा दिया गया था, जिसके आपकी तरफ से पुरजोर विरोध भी किया गया था। हम और आप कानपुर शहर के वासी हैं और जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है AQI, वो शहर में जब अत्यधिक बढ़ जाता है तो नगर निगम की गाड़ियों द्वारा उस पर पानी की फुहार करी जाती है और पानी का जल स्तर भी शहर में बहुत नीचे जा रहा है। आप अनुभवी पार्षद रहे हैं, तो भविष्य के लिए अगर आप जीतते हैं तो कोई कार्य योजना, कोई विज़न है आपके पास? ये हम लोग तो नगर निगम के जो जेई हैं, जो अधिकारी हैं, उनके साथ बैठ के कोई ना कोई कार्य योजना हम लोग बनाएंगे। और जैसे नानाराव पार्क में आपने कहा कि वहाँ पे हम लोगों ने विरोध किया, तो उसका हमें रिज़ल्ट भी निकला कि सवेरे जो मॉर्निंग वॉकर्स आते हैं उनसे कोई शुल्क नहीं पड़ता है। लेकिन कोई चीज़ अगर हमारे यहाँ बनाई गई है तो उसको यथार्थ रखने के लिए कुछ ना कुछ तो पैसा देना ही पड़ेगा, लेकिन वो हमारे मॉर्निंग वॉकरों से नहीं लिया जाता है। और रही बात जो आज की प्रदूषण के ऊपर है, तो वो हम लोग बैठ के जब अभी चुन के हम लोग जाएंगे सदन में, सभी पार्षद, मेयर और जो भी वहाँ के सरकारी अधिकारी लोग, उनके साथ बैठ के कोई ना कुछ इसका निकाला जाएगा, क्योंकि आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों के लिए अच्छा वायु मतलब जो प्रदूषण बढ़ रहा वो ना हो। हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। शहर में उत्तराधिकारी परिवार, सेनानी परिवार भी काफ़ी संख्या में है, आपके क्षेत्र में भी होंगे, तो उनसे संपर्क की और क्षेत्र में उनसे समाधान की आपकी बात होती होगी, उसके विषय में कुछ बताएं। साथ ही जो शहर में सेनानियों के नाम मार्गों का लोकार्पण हो रहा है, नामकरण हो रहा है, उसका लोकार्पण भी किया जा रहा है। लेकिन आप सर्वसम्मति से सदन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें सीवर टैक्स और वाटर टैक्स माफ़ करने के लिए शासन को भेजा गया था। महीनों हो गए वो प्रस्ताव अभी तक लंबित है, तो उस पर पत्राचार नहीं हो रहा है कि उसकी पैरवी नहीं हो रही है, क्योंकि वो सर्वसम्मति से पास हुआ। तो अगर आप जीतते हैं तो क्या इसकी पैरवी आप करेंगे जो सेनानी उत्तराधिकारी परिवार है उसकी तरफ से? भाई, अमृतकाल तो ये हमारा सौभाग्य है, मेरे ख्याल से आपका भी सौभाग्य है कि हम लोग स्वतंत्र देश में पैदा हुए हैं और जो हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियाँ दी हैं और उनके अगर परिवार अभी है, तो इसका अगर हमारी कार्यकारिणी से ये निर्णय लिया गया था कि उनका सीवर टैक्स, वाटर टैक्स छोड़ा जाएगा, तो हम लोग अभी फिर से चुन के जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग पहले सदन में इसी को पुरजोर से उठाएंगे। वहाँ पे सब लोग एकजुट होकर कराएंगे। कारण क्या, उसका रीज़न ये है कि मतलब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अगर परिवार को हम लोग सम्मान ना दे पाए तो हम लोग सम्मान किसको देंगे? तो इसका एकदम ये है कि सदन में जाने के बाद हम लोग ज़रूर इसका पुरजोर विरोध करेंगे और इनका जो वाटर टैक्स, हाउस टैक्स माफ़ करने की बात उठाएंगे फिर से। तो ये से हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी अमोद त्रिपाठी, जिन्होंने ये कहा है कि अगर हम सेनानी उत्तराधिकारी परिवार को सम्मान नहीं दे पाएंगे तो किसको सम्मान दे पाएंगे। और इन्होंने जो नानाराव पार्क के शुल्क का विरोध किया था, उसके फलस्वरूप सुबह मॉर्निंग वॉकों को निःशुल्क जो था निर्णय उसके लिए नगर निगम को लेना पड़ा था। और सेनानी परिवार के उत्तराधिकारी जो परिवार है उसके लिए ये पुरजोर जो भी सदन में प्रस्ताव पारित हुआ था, अगर ये चुन करके जाते हैं तो इसके लिए वो वहाँ पर आवाज़ उठाएंगे, ऐसा इनका कहना है। कैमरामैन राजकुमार बातम के साथ मैं मानवेंद्र गुप्ता, NM न्यूज़ कानपुर।